नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सारी थाना क्षेत्र के बेनार बिंद सड़क पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बस में सवार होकर तिलक फलदान से घर की ओर लौट रहे थे और तभी ट्रक की जोरदार टक्कर से बस की पूरी छत उड़ गई। जानकारी के मुताबिक बिंद के रामपुर से शेखपुरा के बरबीघा लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। ये सभी लोग शेखपुरा के 52 बीघा गांव के रहने वाले दिलीप यादव की बेटी के तिलक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो नालंदा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना में हादसे में 15 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। ये सभी तिलक समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान रामपुर से बरबीघा जाने के दौरान ये सड़क हादसा हुआ। ट्रक और बस में टक्कर हो गई, जिसके बाद बस की छत उड़ गई और 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लोग बारात से तिलक दे करके वापस आ रहे थे। अच्छा, वापस आ रहे थे, इसी दरमियान में मान के चलिए आगे बढ़े तो गाड़ी हड़बड़ाया, एक्सीडेंट हो गया। और अच्छा, क्या हुआ? कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है घटना? ये मानपुर में हुआ। मानपुर के पास मानपुर में हुआ है। और झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद की गई। झारखंड सरकार ने सोमवार को बताया कि उसने ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि रांची की एक विशेष अदालत ने 23 फरवरी को वीरेंद्र राम को 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। वीरेंद्र राम की कुछ योजनाओं पर क्रियान्वयन में अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। पिछले सप्ताह ईडी ने दिल्ली, हरियाणा, बिहार और झारखंड के करीब 24 ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाई थी, जिसमें एक डायरी भी हाथ लगी, जिसमें वीरेंद्र राम का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है। सूत्रों के अनुसार डायरी में कई नेताओं, मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स के नाम हैं और उनके साथ हुए कई संदिग्ध लेन देन के बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है। सूत्रों के अनुसार ईडी जल्द ही कई अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। और देखिए, इस पूरी खबर की और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, और क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से वीरेंद्र राम को निलंबित किया गया है, अब आगे और क्या कार्रवाई हो सकती है अन्य लोगों पर? देखिए, यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण जानकारी है। पहला तो झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग का चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि ये निलंबन झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है और झारखंड सरकार के द्वारा उस निलंबन से संबंधित जो ऑर्डर जारी किया गया है, उसमें ये भी कहा गया है कि जब वो हिरासत की अवधि में जब वो से बाहर आएंगे, यानी कि वीरेंद्र राम जब वो जेल से बाहर आएंगे तो उनको फिर से बहाल किया जा सकता है। और इसके साथ ही जो निलंबन के दौरान में उनकी जो जीवन यापन के लिए जो आधी सैलरी है वो दी जाएगी। तो इस तरह का जो जानकारी है वो लिखित तौर पे दी गई है। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई की गई थी, जिस तरह से करोड़ों रुपए के अवैध तौर पर चल और अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई गई थी और जिस तरह से एक महत्वपूर्ण डायरी इकट्ठा की गई थी, तो उसी एक डायरी के आधार पर जो इनपुट्स जो मिले हैं और जल्द ही इस मामले में पूछताछ के लिए कुछ लोगों को नोटिस भेजा जाएगा और उसके बाद रांची स्थित ईडी के जोन ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और कई लोगों से भी इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। तो शुरुआत वीरेंद्र राम से हुई है, लेकिन जल्द ही इस मामले में जब कई लोगों से पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद कहा जा सकता है कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारियों को ईडी की टीम के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है और उसी के आधार पर जल्द ही नोटिस भेजने की बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के बाद दूसरे अधिकारी भी ईडी के रडार पर आ रहे हैं। ईडी ने कल ग्रामीण विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राम पुकार राम के आवास पर छापेमारी की। राम पुकार राम चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के काफी करीबी हैं। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र राम से पूछताछ में राम पुकार राम का नाम सामने आया, जिसके बाद ईडी ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश।
ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता राम के घर पर दबिश देखने को मिल रही है। फिलहाल ईडी की टीम इसी जो अपार्टमेंट है द्वारिकेश अपार्टमेंट, चौथे माले पर जो राम का आवास है 401 नंबर फ्लैट। फिलहाल बता दें कि कई जानकारियां मिली थी उनकी गिरफ्तारी के बाद और उनसे हुई पूछताछ के आधार पर जो जानकारियां मिली हैं उसी के आधार पर ईडी के द्वारा ये दबिश जो है दी जा रही है ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता के आवास पर। और जो जानकारी मिली है कि ये जो वीरेंद्र राम है उनके काफी करीबी बताए जाते हैं और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की जो जानकारियां, चाहे जो अकूत संपत्ति की जानकारियां ईडी को मिली थी उसमें कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा रोल था। और रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। छपरा में एक युवक को ससुराल वालों ने पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी यास्मीन की विदाई कराने के लिए वहां पर पहुंचा था और उसी वक्त पंचायत के दौरान बात बिगड़ गई और मारपीट शुरू हो गई। ससुराल पक्ष के लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। लहूलुहान सद्दाम इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मढ़ौरा पुलिस ने जख्मी दामाद के बयान पर ससुराल के 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। देखिए, मेरे को इतना मारा गया है। मेरी वाइफ को 2 साल से रखा है। वाइफ दूसरे से गलत काम करवा रही है। मेरे पास प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ है। अब तो जाके मेरे को बोला है साइड में, बोला के इधर मारने के लिए मारा। सब इधर इतना मारा कि इधर मुंह से मारा, ईटा से मारा, सब मार के खून निकाल दिया। सब इतना मार रहा है, सब लाते मुंह के मारा। बोल रहे कि हम पुलिस वाला है, क्या कर लेगा, तुमको इतना केस ला देंगे ना, इतना ला देंगे, फिर निकलेगा नहीं तुम। धोखे से बुलाया लो कि आ जाओ पंजाब से। मेरा सास ससुर और साला। किस लिए बुलाया गया था? कि तुम्हारा जैस्मीन आई हुई है, आकर अपना विदा करा कर ले जाओ। तो हम लोग गए तो पहले बोला क्या कि आओ 2 ही आदमी आओ, पहले बात होगा, उसके बाद फिर जाके फिर विदा करेंगे। तो जाके हम लोग गए थे 2 आदमी, तो बात करने के लिए हमको ले गया चीनी मिल के पीछे ले गया। उसके बाद उधर बात करते मारपीट चालू कर दिया। कितना लोग मार रहे थे? 3 आदमी। और आरा में एक प्रेमी जोड़े का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते नजर आ रहे। वीडियो में प्रेमी जोड़ा अपनी मर्जी से शादी करने की बात कहते हुए उनके दोस्तों, परिवार वालों और अन्य लोगों को परेशान ना करने की बात कह रहे हैं। दरअसल वीडियो में दिख रही लड़की हिंदू है, जबकि लड़का मुस्लिम बताया जा रहा है। इसलिए लड़की के घर वालों ने लड़के पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वीडियो सामने आने के बाद बेहटा और आरा की मुफस्सिल थाने की पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। प्रशासन से यही कहना है कि हम लोग जो किए अपनी मर्जी से किए हैं और हम इनसे बहुत प्यार करते हैं और इनके बिना नहीं जी सकते हैं। और ये बात सच है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हम भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आप लोगों ने अलग करने के बारे में सोचा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक अपना जान भी दे सकते हैं। और इसके जिम्मेवार सिर्फ आप लोग ही होंगे। अगर हम लोगों को कुछ हुआ तो कृपया करके हमें जिम्मेदार। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनके फैमिली और इनके दोस्तों पर किसी तरह का दबाव न डालें। जो हम लोग की अपनी मर्जी से किए हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और अगली खबर बेगूसराय से है, जहां प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को पकड़कर ग्रामीणों ने मंदिर में जबरन शादी करा दी है। जबरन शादी का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो खोदवानपुर थाना के बरियारपुर पूर्वी गांव का बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि पिछले 6 महीने के अंदर लड़की की ये तीसरी शादी है।
तो आज बिहार का बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा में आज ये बजट पेश होना है। वित्त मंत्री विजय चौधरी बजट को पेश करेंगे। दोपहर 2 बजे विधानसभा में बजट पेश होगा। बजट का आकार 10% बढ़ाने की पूरी तैयारी की गई है। 2.60 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा। बजट में नौकरी और रोजगार पर जोर दिया जाएगा। 7 निश्चय 2 को पूरा करने पर भी जोर रहेगा। चौथे कृषि रोड मैप का पेश हो सकता है खाका। तो पूरी तैयारी आज बिहार में बजट को लेकर की जा रही है। बजट का आकार 10% तक बढ़ेगा। 2.60 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया जाएगा। और कल विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, जिससे आज के बजट का अनुमान लगाया जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की बड़ी बातें हम आपको बता दें। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की। अर्थव्यवस्था में कृषि और सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 21.1% रही और बिहार में सेवा क्षेत्र की विकास दर 17.4% रही है। होटल, रेस्टोरेंट, कारोबार, साथ ही साथ मरम्मत और रखरखाव अव्वल, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसार का योगदान 10% तक रखा गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की ये बड़ी बातें हमने आपको बताई। प्रति व्यक्ति आय में 9.43% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ोतरी में बिहार टॉप 10 में शामिल हो गया है। बिहार राज्य की अगर जीडीपी की हम बात कर लें तो जीडीपी 4,28,065 करोड़ प्रति व्यक्ति आय है, बढ़कर ये 30,779 रुपए हो गई है। तो अब आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की बड़ी बातें आपने जान ली और इसी के आधार पर आज का बजट पेश होना है। आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार में प्रति व्यक्ति आय में तेज विकास की बात भी सामने आई है और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी मामले में बिहार टॉप 10 राज्यों की सूची में 6ठे स्थान पर है। उड़ीसा 11.15%, जम्मू कश्मीर 10.92%, तेलंगाना 10.86%, आंध्र प्रदेश में 10.73%। राजस्थान की अगर हम बात करें तो प्रति आय व्यक्ति 9.76% है और बिहार में 9.43%। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक 9.4% पर है, बिहार में 9.43%। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में टॉप 10 राज्यों की हम चर्चा कर रहे हैं। कर्नाटक में 9.4% है। मध्य प्रदेश की भी हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश में 8.59% है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में टॉप 10 8.30% और तमिलनाडु में 7.59% है। और इधर बजट को लेकर वैशाली के व्यवसायियों में टैक्स सुरक्षा और बीमा को लेकर सरकार से उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई है। व्यवसायियों को उम्मीद है कि सरकार उनके लिए राहत का बजट पेश करेगी। व्यवसायियों का मानना है कि सरकार चाहे तो टैक्स में छूट देकर कारोबारियों को राहत दे सकती है। कपड़ा व्यवसायी लोग को बजट से यही उम्मीद है कि सरकार जो हम लोग को केंद्र सरकार 1000 रुपए के ऊपर के कपड़े पे 12% जीएसटी लगा रही है, उसमें आधा हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा, आधा केंद्र को देना होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम पर। तो उसको में है कि अपना स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने दर को कम करके, जो जैसे 1000 रुपए के ऊपर के कपड़े में 12% है तो उसको अपने तरीके से कम कर सकती है कि वो थोड़ा अपने टैक्सेशन को कम करके। तो इससे क्या है कि अगर कोई महंगा कपड़ा लेता है तो उसको थोड़ा इसमें राहत मिलेगा। सरकार टैक्स घटा देवे, कुछ लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे। आए दिन मार काट लूट पाट होते रहता है, उसको विधि व्यवस्था ठीक करे। व्यवसाय तो ऐसा हो गया कि ऑनलाइन वाले से और मॉल से लोग परेशान हो गए। कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में क्या कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में कुछ छूट है? हाँ, कुछ ट्रांसपोर्टेशन इन सब में तो खैर भाड़ा जो है वो तो डीजल और पेट्रोल है, उसमें तो राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकती।
लेकिन कुछ क्या क्या करना चाहिए सरकार? सबसे पहले तो टैक्स कम करे कुछ। बिहार बजट से स्वर्णकार संघ को बहुत उम्मीद है। हर समय सरकार से कुछ न कुछ उम्मीद रहती ही है और इस बजट में भी हम चाहेंगे सरकार की स्वर्णकारों पर विशेष रूप से ध्यान दे और खास तौर से स्वर्णकार जो कारीगर वर्ग हैं और कामगार वर्ग हैं जिनको हस्तशिल्प का तो मिला दर्जा की हस्तशिल्पी हैं, पर उनको किसी प्रकार की सुरक्षा बीमा, जीवन बीमा या किसी प्रकार की बीमा या मुआवजे से उनका संबंध कटा हुआ है। अभी भी सरकार से चाहेंगे कि ऐसी कमेटी बनाए कारीगरों के लिए, स्वर्णकार के लिए, कि उस कमेटी के तहत उनको आराम से लोन, मुआवजा सुविधा मिल सके। और बजट को लेकर पटना के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं उनकी राय। बिहार सरकार आज बजट पेश करने वाली है और इस बार का बजट जो है उसका आकार पिछले बार से 10% ज्यादा होने की उम्मीद है। और इस बजट में क्या क्या लोगों की उम्मीदें हैं, लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं। देखिए यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में तमाम लोग निकले हैं और चाय भी हाथ में दिख रही है। तो आज बजट पेश होना है और बजट का आकार भी ज्यादा है। क्या उम्मीदें करते हैं कि इस बजट में कौन कौन सी आशाएं पूरी हो सकती हैं? बिहार सरकार से तो अभी क्या आशा पूरी होगी, जो भी है इनका कुछ जो है सो केंद्रांश भी घट रहा है, अपना कोई मनी जनरेट करने का इनके पास स्कोप नहीं है। कुछ कर बढ़ाएंगे और कुछ अगर बढ़ाएं, कुछ शिक्षा चिकित्सा की कुछ व्यवस्था अगर बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन और तो कुछ उम्मीद नहीं है। कर बढ़ेगा और पैसे का उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। हवाई जहाज खरीद रहे हैं और जनगणना करा रहे हैं जाती है, इसी में पैसा लगा रहे हैं, काम के लिए पैसा थोड़ा। सरकारी नौकरी का तो उन्होंने वादा किया था कि जैसी सरकार बदलेगी पहला जो हम शपथ लेंगे उसी में 10 लाख नौकरी का घोषणा करेंगे। लेकिन क्या करेंगे वो भी आखिर कर क्या सकते हैं? 10 लाख नौकरी का रिक्वायरमेंट है कहाँ बिहार में? जो पहले से पद है उसी को फिर दोबारा उसको ज्वाइन करा के उसका गणना अब कर रहे हैं। को तो उम्मीद सरकार से ही कर रहे हैं कि भगवान उनको सुबुद्धि दें कि हमारा चाय चलते रहे। महंगाई बढ़ा दें तो चाय वो छूट जाएगा। उनका चाय जो है वो चलते रहना चाहिए। और क्या लगता है कि आप क्या चाहते हैं कि इस बजट में क्या हो? बजट में हम चाहते हैं कि सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो माइग्रेट कर रहा है, अभी सदियों से माइग्रेट बिहार का मजदूर, बिहार का स्टूडेंट बाहर जा रहा है, नौकरी के लिए जा रहा है, कुछ ऐसा प्रावधान करें कि माइग्रेशन रुके। आइए इसके लिए अलग से बजट में व्यवस्था सरकार करे। भाई किसान परिवार से हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि किसान के खाद बीज पर सब्सिडी मिले पूरा। इतना महंगाई हो गया है जो कहना मुश्किल, और क्या कहें और हम जाते हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना होगा उनको। सड़क तो ठीक है, शिक्षा तो पूरा बदतर हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उस पर बजट देना चाहिए। देखो तो ये तमाम पटनावासी जो है उनकी उम्मीद भी है और सलाह भी है कि इस बार अगर बजट पेश हो रहा है, नौकरियों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर किसान की बात हो, उनकी बातों को सरकार जरूर समझे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर की खलीफाबाद चौक पर चंपारण मीट हाउस दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग काफी भयावह हो गई। आसपास के लोगों ने आग पर काबू करने का पूरा प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को फोन किया गया। अग्निशमन की गाड़ी ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। बताया यह भी गया कि कल ही चंपारण मीट हाउस दुकान का उद्घाटन हुआ था और देर रात ही दुकान में आग लग गई। और अगली खबर दानापुर के बेटा से, जहां देश सेवा के लिए एयरफोर्स में अग्निवीरों की बहाली चल रही है। दूसरे फेज की बहाली में भारी संख्या में युवा देश सेवा में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बेटा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि फेज 1 में लिखित परीक्षा पास करने के बाद ये अग्निवीर अभ्यर्थी दूसरे फेज में फिजिकल टेस्ट देने के लिए पहुंचे और इसके लिए अहले सुबह 4 बजे से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतार लगी हुई है।
इन युवाओं के अंदर देश सेवा के लिए काफी जोश दिख रहा है। अभ्यर्थियों से बातचीत की है दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं बिहटा एयरफोर्स के पास और एयरफोर्स में जो है अग्निवीर की बहाली ली जा रही है। ए पोस्ट के लिए ये बहाली है और देश की सेवा के लिए युवा वर्ग जुड़ रहा है और इसमें शामिल होने के लिए यहाँ एयरफोर्स के पास जो है बहाली में शामिल होने आया है। पहले लिखित परीक्षा दी जा चुकी है और उसके बाद जो सेलेक्ट हुए हैं उसके बाद ही जो है और परीक्षाओं में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे ये बच्चे हैं, देख सकते हैं, इसमें शामिल होने के लिए आए हैं और ये इनसे भी जान लेते हैं कि क्या ये चाहते हैं, क्या में शामिल होने आए हो? फेज सेकंड एयरफोर्स का फेज 1 क्वालिफाई करके फेज सेकंड करने आए। इसमें PFT होगा, फिर SRT टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जैसे भी। या देश सेवा में जाना कैसा लग रहा है? देश सेवा हर कोई करना चाहता है। 1 सेकंड हो, 1 दिन हो, 4 साल, नॉट डिपेंड। 25% परमानेंट हो रहा है, उसके लिए जाएंगे। हम अपना 100% देंगे। जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, गॉड के हाथ में। हम अपना 100% देंगे यहाँ से, बस और कुछ नहीं। क्या के लिए आए हो? फेज 2 देने के लिए एयरफोर्स का। देश सेवा में जाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। अग्निवीर की जो है बहाली हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को मौका मिला। कैसा लग रहा है देश सेवा में जाना? बहुत बढ़िया लग रहा है देश सेवा करने में। अभी जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से युवाओं में काफी जोश है और इस जोश के साथ देश की सेवा करने के लिए एयरफोर्स में बहाल होने आए हैं और पहली प्रक्रिया पूरी कर ली है और अंतिम प्रक्रिया के लिए शामिल होने के लिए आए हैं ताकि देश सेवा कर सकें। बिहटा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।